सॉल्यूशंस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, हम इसी चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मॉलिक्यूलर मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, एवरीवन नोज अबाउट दिस। वी हैव टू नो अबाउट द मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ द सॉल्वेंट, वेट ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है। मोल्स, मोल फ्रैक्शंस, मास परसेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। देन द मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोलरिटी इज व्हाट? इट्स अबाउट द मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मलिटी इज व्हाट? इज द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। चेंजेस विद द टेम्परेचर, आल्सो दे हैव द इन्वॉल्व वॉल्यूम्स। फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन इज मोर concentrated than the 1 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला, ठीक है, जैसे मैंने कहा था। It can be also in the grams also, right? See, weight of the solute upon gram equivalent weight, मतलब क्या हो जाएगा आपका? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन, मतलब इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आपके नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, और वेट ऑफ द सोल्यूट अपॉन ग्राम इक्विवेलेंट वेट आपके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो जाएगी, अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स नॉर्मलिटी, ठीक है। नाउ इक्विवेलेंट वेट ऑफ द एसिड, ये फॉर्मूला है, अगर आप याद रख सकते हो इट्स वेल एंड गुड, नहीं याद रख सकते हो तो मैं आपको क्वेश्चंस में बताऊंगा किस तरीके से इस फॉर्मूला से हम यूज करेंगे विदाउट रिमेम्बरिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। देन वी आर सीइंग अबाउट द एग्जांपल्स, यू शुड गो थ्रू दिस, राइट। Now the equivalent weight of a base similarly as a acid, जैसे कि हमने एसिड के लिए किया था उसी सेम तरीके से हम बेस के लिए करेंगे, ठीक है। इसके आप एग्जांपल्स के साथ आप गो थ्रू कीजिए, ठीक है। सेम इन अ सेम वे इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ साल्ट आल्सो, फॉर्मूला वेट ऑफ द साल्ट अपॉन टोटल चार्ज ऑफ द कैटायन एंड एनायन, जो कि चार्ज होगा कैटायन का और एनायन का। सी फॉर द NaCl के लिए एग्जांपल क्या लिया है इसने? NaCl का, जिसमें कि वेट ऑफ द साल्ट कितना है? वेट कितना होता है NaCl का? मॉलिक्यूलर वेट 58.5 डिवाइडेड बाय चार्ज Na प्लस Cl माइनस चार्ज क्या है? 1, ठीक है। 58.5 becomes the what? Equivalent weight of a salt, ठीक है। इन अ सिमिलर वे इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उसका कैसे हम डिनोट करते हैं? इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इक्वल्स टू फॉर्मूला वेट ऑफ ऑक्सीडेंट। उस फॉर्मूला जो है ऑक्सीडेंट का, उसका वेट क्या होगा? देखो आपको कंसंट्रेशन कंप्लीटली रखना होगा जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने इतना सा भी अगर डिस्टर्ब हो जाओगे तो मैं जिस चीज को बोल रहा हूँ, मैं जिस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप वो मिस आउट कर देंगे। वैसे भी हम जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसी तरीके के उसी टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अगर आप इंपॉर्टेंट को भी मिस कर दोगे तो आपके पास क्या बचेगा, राइट। सो फोकस, ठीक है। सो द इक्विवेलेंट वेट ऑफ द ऑक्सीडेंट क्या होगा? फॉर्मूला वेट ऑफ द ऑक्सीडेंट अपॉन इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय द ऑक्सीडेंट, ठीक है। इसका यहाँ पे एग्जांपल देखो, KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। इसमें MnO4 माइनस होता है, प्लस 5 इलेक्ट्रॉन लेके Mn2 प्लस बनता है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Mn यहाँ पे +7 में होता है, ये +7 से यहाँ से +2 में जाता है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करता है? ये गेन करता है, ठीक है। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर 7-2 becomes 5, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन कर दिए इसने? 5 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए। सो KMnO4 का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? फॉर्मूला वेट सबसे पहले लिखना है, न्यूमरेटर में क्या होगा? फॉर्मूला वेट अपॉन व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज कितना हो रहा है? 5, ठीक है। ये होगा आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ KMnO4, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर, रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट टाइप ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस, ये आपका डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज द मोलरिटी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, अदर टर्म्स में गिवन है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स अगर आपके एक बार कवर है देन यू शुड नॉट बी वरी अबाउट दिस, ठीक है। If you want to learn this, you can. But if you don't want to, then you should trust me, right? आपको मुझे ट्रस्ट करना होगा ताकि आप क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कैसे सॉल्व किए जाते हैं क्वेश्चंस फ्रॉम द गिवन डाटा। अगर आप फॉर्मूले को याद रख सकते हो रखिए, नहीं रख सकते हो तो आप क्वेश्चंस के जरिए समझिए, लेकिन कुछ भी करके आपको इस तरीके का क्वेश्चन आया देन यू शुड सॉल्व इट, ठीक है। डायल्यूशन लॉ, डायल्यूशन लॉ क्या होता है? M1V1 इक्वल्स टू M2V2, ठीक है। मोलरिटी एंड दिस 3 सॉल्यूशंस, ठीक है। दैट इज द डिफरेंट रिलेशन बिटवीन द मोलरिटी एंड द वॉल्यूम, ठीक है। V2 माइनस V1 क्या होता है? वाटर एडेड मींस इनिशियल कितना था, फाइनल कितना है, ठीक है। मिक्सिंग ऑफ द टू सॉल्यूशन, जब हम टू सॉल्यूशंस को मिक्स करते हैं तो फाइनल मोलरिटी
इंटू वॉल्यूम सपोज करो दो मिक्सचर हमने यूज कर दिए V1 प्लस V2 इज इक्वल टू इनिशियल कितना था मोलरिटी ऑफ M1 इंटू V1 प्लस M2 इंटू V2 फाइनल सॉल्यूशन बन गया एक जिसकी मोलरिटी है M ये इनिशियल सॉल्यूशंस है ठीक है तो फाइनल सॉल्यूशन में अगर एक मिक्सचर है M1 मोलरिटी का एक मिक्सचर है M2 मोलरिटी का दोनों को हमने मिक्स कर दिया दोनों का वॉल्यूम V1 है एक का दूसरे का V2 है दोनों को मिक्स कर दिया फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा दोनों का वॉल्यूम एड अप हो जाएगा क्या हो जाएगा ये V1 प्लस V2 एंड फाइनल मोलरिटी पता नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करें इस तरीके से ठीक है इन अ सिमिलर वे नॉर्मलिटी भी then when the volume is mixed with the strong acid normality and is mixed with the VB mole of the strong base of the normality then normality of acid and base के ये रिएक्शन के बारे में बोला गया है इट इज द सेम वे न्यूट्रल के लिए ये होता है एसिडिक के लिए न्यूट्रल के लिए इक्वल होता है एसिडिक के लिए क्या होता है जो कि नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम मतलब इक्विवेलेंट्स देखो m इंटू v मोलरिटी इंटू वॉल्यूम्स क्या होता है ये मोल्स होता है ये याद रखो अगर याद नहीं होगा तो कोई इज्जत नहीं करेगा ठीक है अगर 12th के स्टूडेंट्स और पता चले कि m इंटू वी क्या है ये पता नहीं है m इंटू वी तो पता होता है चलो अगर कोई पूछेगा n इंटू वी क्या होता है तो ये क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स होता है क्या होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ठीक है सो नॉर्मलिटी इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे सॉल्यूशन अगर बेसिक होगा तो ये एन बी इंटू वी बी ये ज्यादा होगा आपका ठीक है ओके नाउ we will see about the formality क्या होता है formality indicates the number of the gram formula weight of a solute present in 1 liter of a solution 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना वेट फार्मूला जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है उसका कितना वेट आपके पास प्रेजेंट है ठीक है 1 लीटर सॉल्यूशन में ठीक है देन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट ये आप इसके साथ गो थ्रू कीजिए आपको इजीली समझ में आएगा सोल्युबिलिटी क्या होता है सोल्युबिलिटी क्या होता है दूसरे सॉल्यूशन का वेट अपॉन गिवन सॉल्यूशन का वेट ऑफ द सॉल्वेंट ठीक है दिस द वेट ऑफ द सोल्यूट W2 upon weight of the solvent into 100 this is the solubility enthalpy क्या होती है delta H of a solution delta H hydration plus delta H of lattice energy ठीक है now solubility of a gas in a liquid is governed by the Henry's law ये must है ठीक है हम मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पे पहुंच रहे हैं ठीक है Henry's law ठीक है इसमें की Henry's law में क्या बोलते हैं हम P pressure is equals to Henry's law constant into its mole fraction ठीक है इसी को KH को भी हम समटाइम क्या करते हैं इसे KH हम इसे solubility of the gas in a liquid भी बोलते हैं ठीक है नाउ थर्ड पॉइंट 13 पॉइंट क्या है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड किस पे करते हैं टोटल नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन जितना भी सोल्यूट आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उस पे आपकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है राइट गाइस ये पूरे चीज के साथ आप गो थ्रू करेंगे ठीक है नाउ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट सोल्यूट ऑफ द सेम परसेंट स्ट्रेंथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इज मोर फॉर दैट सोल्यूट which gives more number of the particles which can be known from the knowledge of the ionization behavior and its molar mass ठीक है for example among the 0.1 molar solution of urea NaCl BaCl2 Na3 ठीक है इसके साथ आप गो थ्रू कीजिए ठीक है what I am telling अगर यहाँ पे आप फेस करोगे ये आपको बहुत इजी चीज है आप एक बार अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे देन आप नोट्स की तरफ जाओगे यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग कुछ भी यहाँ पे रॉकेट साइंस यहाँ पे लगा हुआ नहीं है ठीक है द मेन थिंग इज दैट इसमें क्या आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने तो उस पर अपन पूरे तरीके से फोकस करेंगे ठीक है देन द आइडियल सॉल्यूशंस क्या होता है यहाँ पे रॉल्स लॉ फॉलो होता है ठीक है रॉल्स लॉ क्या होता है ये आप पढ़िए ठीक है देन द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस ठीक है डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या होता है इथेनॉल साइक्लोहेक्सेन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन इथेनॉल is reduced on adding the cyclohexane right now in a similar way go to these things okay एक बार नोट्स के साथ पूरा go through कीजिए आप then we will be solving the numericals जो कि इस चैप्टर के लिए मस्ट है ठीक है इसमें आपको थ्योरेटिकल ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे नहीं फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स में देखो अगर समझाने की बात रही तो मैं आपको पूरा समझा सकता हूँ ये सारे नोट्स लेकिन आप क्या होगा आपका टाइम वेस्ट होगा ठीक है आपको क्या करना है रीड करना है वैसे भी आपको रीड करना ही है जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद क्योंकि सारा तो सारा भेजेंगे उतरेगा नहीं ठीक है तो आपको क्या करना है
गो फ्रॉम सीट एट योर होम और योर स्टडी स्पेस, वर्क स्पेस, ठीक है। अच्छे तरीके से शांति से पढ़िए उसे कंसंट्रेशन के साथ। अगर कुछ नहीं समझे तो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझा दूंगा, ठीक है। या फिर आप पर्सनली मुझे डीएम भी कर सकते हैं, आई विल गिव यू द नंबर ऑल्सो, ठीक है। तो आप मुझे वहां पे डीएम कीजिए, ठीक है। आपको नहीं समझा होगा टॉपिक तो यू कैन कनेक्ट विथ मी, बट आप खुद से समझने का ट्राई कीजिए, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्वेश्चंस जो है वो समझने के बाद एक तरीके से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे, ठीक है। मैं आपको कॉन्सेप्ट वहां पे समझाऊंगा, ऐसा नहीं कॉन्सेप्ट जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको सारे कवर हो जाएंगे, लेकिन जो बेसिक लेवल के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, वो आपको खुद बिल्डअप करने हैं, राइट, वो आपको खुद बिल्डअप करना है। क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस है वो इसमें कम होते सीईटी में, यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल काइंड ऑफ क्वेश्चन बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, एंड आप इस नोट्स के साथ पूरा गो थ्रू कीजिए, पूरा समझ लीजिए इसे। अगर कुछ नहीं समझे तो मुझे बताइए, ठीक है, आई विल लेट यू नो, राइट। दिस एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है। पूरी डिटेल में नोट से आप अच्छे तरीके से पढ़िए, देन वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, ठीक है, सारे तरीके से इसके साथ जाइए। आई विल ऑल्सो अपलोड अलॉन्ग विद दिस द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए जो भी न्यूमेरिकल्स है आपके लिए वो मैं आपको इसी के साथ प्रोवाइड करूंगा। देन वी आर ऑल सेट फॉर द न्यूमेरिकल्स एंड द प्रैक्टिस, ठीक है। हम उस प्रैक्टिस सेशन में पूरी तरीके से हम न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड यू आई एम श्योरिंग you can solve the every numerical question and the theoretical question coming in the your MST exam, right guys? So अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ये जो नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड करूंगा, ठीक है, वहां से आप पढ़िए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है, एंड फॉलो दिस क्रैश कोर्स योर एम टू अचीव मोर देन योर पोटेंशियल, ठीक है। इसी के साथ इस लेक्चर को एंड करते हैं। Thanks for watching. Bye bye.